हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम वेकेबलरी से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वेकेबलरी कैप्सूल के नाम से कर रहे हैं, जिसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और इनको एक विशेष टेक्निक के साथ में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये आपको परमानेंट क्लास में याद रहेगी और आपको न्यू वर्ड को आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। उस मेथड का नाम है वर्ड फॉर्मेशन मेथड, जिसके माध्यम से हम ये इन सभी वर्ड्स को तैयार करेंगे। एक साइंटिफिक मेथड होता है, तुक्केबाजी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं होता है, और वर्ड को बनाना आप सीख जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप इस सीरीज में जुड़िए और इसका अधिक से अधिक बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी वर्ड को ये जो मेथड है, मेथड क्या है अपना? वर्ड फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड क्लियर है? इस मेथड में हमारे पास 3 टूल काम से आने वाले हैं। एक इसमें क्या होता है, जैसे रूट। एक इसमें काम आएगा, हमारे पास क्या आएगा? रूट काम आएगा। एक इसमें प्रीफिक्स होगा और एक होता है सफिक्स। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे रूट्स की बात हम करें तो रूट का जो मीन्स होता है वो ये होता है कि इसका आप विखंडन नहीं कर सकते हो, इसके आगे कोई विखंडन नहीं कर सकते हो, ये इसमें ध्यान रखना है। प्रीफिक्स का मीन्स होता है उपसर्ग होता है, और उपसर्ग क्या होता है? वर्ड के प्रारंभ में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। और सफिक्स का मीन्स होता है प्रत्यय, ये वर्ड के अंत में लगकर उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। अब इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डोल से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। डोल का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? पेन होता है, सफरिंग होता है एंड ग्रीफ होता है। ये सभी जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सबके सब जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये सभी वर्ड्स आपको दुख, तकलीफ आदि को व्यक्त करते हैं। अब इसमें जो दे रखा अपना कि डोल का जो मीन्स होगा वो क्या होगा? ये रूट है, क्या है? डोल, जिसका मीन्स होता है पेन, सफरिंग एंड ग्रीफ। फिर आगे कह रहा है कि इट कैरीज ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेट एंड इज ऑफन यूज इन वर्ड्स रिलेटेड टू दीज फीलिंग्स। फीलिंग्स कैसे आएगी? ऐसे वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है जिसमें पेन हो, सफरिंग हो, ग्रीफ हो, जिनको हम कह सकते हैं हिंदी में दुख, तकलीफ, दर्द। इस प्रकार के जो वर्ड्स बनने वाले हैं वो किससे बनेंगे? आपके डोल से रिलेटेड वर्ड बनेंगे। अब इसमें जो काम आने वाला हमारे जो कुछ रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स है, उनको देख लेते हैं। डोल का जो मीन्स है वो क्या है? सफ़र या पेन या ग्रीफ भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका इन सभी का मीन्स दर्द या तकलीफ होगा। कौन एक आपका प्रीफिक्स होता है? ये क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, कहीं भी ये जुड़ता है तो ये मीन्स देता है विद या टुगेदर। विद या टुगेदर का मीन्स होगा के साथ में। क्या होगा? के साथ में। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे दे रखा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक वर्ड लिया, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कौन आ गया इसमें और ये फिड आ गया, ENC आ गया। आप इसमें ध्यान रखना, इसका जो मीन्स होगा वो क्या होगा? विद होगा। फिड का मीन्स होता है फैथ, विश्वास। ENC का मीन्स नाउन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मीन्स होता है स्टेट ऑफ की अवस्था, यानी विश्वास के साथ होने की अवस्था इसका मीन्स आएगा। तो आप कह सकते हो कि इसका मीन्स क्या होगा? विश्वास, विश्वास, विश्वास के साथ।
तो आप जब भी कौन देखेंगे, कहीं भी कौन अगर पढ़ते हैं तो कौन का मीन्स होता है विद या टुगेदर होता है। किसी भी वर्ड में ईएनसी या एएनसी होता है उसका मीन्स स्टेट ऑफ यानी की अवस्था की बात करता है। किसकी बात करेगा? की अवस्था की ये बात करता है। और ये वर्ड 101% नाउन का फंक्शन करता है। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे तो ये नाउन होगा। ये भी, ये क्या होता है? ये सफिक्स होता है। ईएनसी एनसी ये सफिक्स है। आईएन ये आपका प्रीफिक्स है जिसका मीन्स आता है स्पेशली नॉट या अपोजिट के सेंस में आता है, यानी विपरीत के सेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे आप कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे आपने लिया कंप्लीट, आगे इसका जैसे नेक्स्ट वर्ड बनाया आपने इनकम्प्लीट, तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो मीन्स आएगा वो क्या होगा। आराम से आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो मीन्स होना है वो क्या होगा। ठीक है भाई। आगे इसमें दे रखा है जैसे OUS, OUS दिया हुआ है, तो इस OUS का मीन्स क्या होगा? हैविंग द क्वालिटी ऑफ, का गुण होना, का गुण होना। और ये स्पेशली जिस भी वर्ड में लगेगा ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। ENT ANT ये एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। एडजेक्टिव जब होगा ये क्या मीन्स देगा? डेट इज और डज समथिंग, यानी कुछ करता है या है, तब उस किसकी बात करेगा? ENT। सिग्निफिकेंट, डिफरेंट ये हो गया। नाउन में ये क्या कर सकता है? ये पर्सन, थिंग, डेट, इनहेबिटेंट या डिटरेंट की बात करेगा। और ये इसमें क्या होता है कि जैसे ये नाउन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये नाउन को भी रिप्रेजेंट करेगा और ये एडजेक्टिव को भी रिप्रेजेंट करता है। दोनों में मीनिंग इसका अलग अलग होगा। जैसे इसमें मीनिंग होगा, नाउन में क्या होता है? पर्सन और थिंग, डेट, इनहेबिटेंट, डिटरेंट। एडजेक्टिव में क्या होता है? डेट इज और डज समथिंग। अब इसमें सिग्निफिकेंट इसका उदाहरण है, डिफरेंट इसका उदाहरण है, दोनों एडजेक्टिव है और ये दोनों क्या है? नाउन के हैं। अब इसमें अगर जैसे ये सफिक्स है फुल, यूजुअली मीन्स फुल ऑफ सम इमोशंस, किसी भावनाओं से भरा हुआ होता है, ये इसकी बात ये करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वोकैबुलरी को लर्न करने का जो एक साइंटिफिक जो मेथड होता है, वर्ड फॉर्मेशन मेथड होता है, जिसमें हमें 3 वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, रूट की, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे। इनकी हेल्प से किसी वर्ड को हम जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। एग्ज़ाम में हमारे साथ होता क्या है कि जैसे हम लर्न कर लेते हैं, वोकैबुलरी को लर्न कर लिया, एग्ज़ाम में जैसे गए, उसका जो हिंदी मीनिंग है या उसका जो मीनिंग है आपने जो लर्न किया था, आपने याद किया था, वो इधर से उधर कॉपी पेस्ट हो जाता है और आप गलत ऑप्शन को सबमिट कर देते हैं। इससे बचने के लिए कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो आइडिया लगाने के लिए आपके पास कुछ पहचान होनी चाहिए, और पहचान कौन सी होगी, इसकी हेल्प लेके आप ये पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स जो बनने वाले हैं, डोल से रिगार्डिंग जो वर्ड बनेंगे वो क्या है? देखो, इसका सबसे पहला है रिलेटिंग टू पेन एंड सफ़र, कि जो दर्द और तकलीफ से संबंधित जो वर्ड बन रहा है, पहला है डोल। क्या दे रखा है इसमें? डोल। ये यूनिट ऑफ पेन इंटेंसिटी ऑफन यूज इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। डोल एक वर्ड है, दर्द की तीव्रता की एक इकाई है जिसका उपयोग अक्सर चिकित्सा संदर्भों में किया जाता है। ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये पेशेंट्स पेन लेवल वाज मेजर्ड एट 6 डोल्स, यानी इस पेशेंट को दर्द कितना है? 6 डोल्स जितना है। तो डोल क्या है? एक दर्द की तीव्रता की एक इकाई है, एक मापक है जिसका उपयोग हम मेडिकल साइंस में करते हैं। क्लियर है? जैसे एक टेबलेट है डोलो, डोलो किससे बना है? डोल से बना है। दर्द के सेंस में उसको यूज़ किया जाता है और कोविड के दौरान खूब ज़बरदस्त तरीके से की थी ये। डॉलर, डॉलर ये पोइट्री की बात कर रहा है, कविता, कविता। इंटेंस फिजिकल मेंटल पेन, तीव्र शारीरिक या मानसिक जो दर्द होता है वो क्या होता है? डॉलर। और स्पेशली यूज इन पोइट्री, वर्स, कविताओं में इसका प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा है? द पोइट एक्सप्रेस डीप डॉलर इन देयर वर्स अबाउट लॉस। इसका मीन्स होता है कविता।
एक्सप्रेस का मीन्स होता है व्यक्त करना। कवि ने व्यक्त क्या किया? डीप डॉलर, एक मानसिक दर्द व्यक्त किया है किसमें? इन देयर वर्सेज, कविताओं में। पोइट्स करो इसको क्योंकि आगे देर यूज किया गया है। इन देयर वर्सेज यानी उनकी कविताओं में उसने एक मानसिक दर्द को, गहरे मानसिक दर्द को व्यक्त किया है अबाउट लॉस, जो खोने का है। तो डॉलर का जो मीन्स होगा वो क्या होगा? तीव्र शारीरिक या मानसिक जो दर्द होता है वो डॉलर है। और इसमें जो हमारा जो वर्ड है वो डॉलर, इससे डोल से बना है डॉलर। तो डोल जब भी आएगा तो दर्द या तकलीफ की बात करता है। किसकी बात करता है? दर्द या तकलीफ की बात इसमें की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें, डॉलर में हमने क्या जोड़ा है? केवल OUS। आपको पता है OUS का जो मीन्स है वो क्या है? ये सफिक्स होता है, किसी भी वर्ड में अगर ये लगता है सफिक्स होगा। और इसका जो मीन्स आता है वो क्या होता है? हैविंग द क्वालिटी ऑफ की बात का गुण। जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये पॉइजन वर्ड है। पॉइजन का मीन्स होता है जहर होता है, ये नाउन होता है। जैसे ही इसमें हम OUS ऐड ऑन करेंगे तो ये बन गया एडजेक्टिव। और इसका जो मीन्स होगा वो क्या होगा? जहरीला। क्या होगा? जहरीला मीन्स हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। तो डोलरस क्या डॉलर से बना है? तो कोजिंग सोरो ग्रीफ मोर्न, मोर्नफुल, शोकाकुल, इसका ही मीन्स है। अब इसमें ये क्या है? सोरो ग्रीफ का जो कारण है, कोज का मीन्स है कारण है, कोजिंग सोरो और ग्रीफ मोर्नफुल, दुख या शोक का कारण या शोकाकुल जिसको कहते हैं। डोलरस का मीन्स क्या हो गया? अब जैसे डोलरस को आपको लर्न करने में तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आपने डॉलर पढ़ा। डॉलर का मीन्स होता है डीप ग्रीफ या पेन की बात कर रहा है, मेंटल या फिजिकल की बात कर रहा है, स्पेशली यूज इन पोइट्रीज। ठीक है। अब यहाँ इससे डॉलर से बना है डॉलरस, और आपको पता है OUS में एड ऑन किया है। OUS क्या है? सफिक्स है जो मीन्स दे रहा है हैविंग द क्वालिटी ऑफ, का गुण होना, जिसमें दर्द का गुण हो, वो क्या है? डॉलरस है। ठीक है। द डॉलरस मेलोडी फिल्ड द एयर विद सैडनेस। इसमें ये मेलोडी क्या है? नाउन है। डॉलरस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये डिटर्मिनर हो गया। ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फील्ड, भरा, ये वर्ब हो गई। द एयर, एयर को भरा किससे? सैडनेस से। सैडनेस क्या है? डॉलरस। तो इसमें क्या है कि द डॉलरस मेलोडी फील्ड द एयर विद सैडनेस, यानी इसमें दुख, शोक, डॉलरस में क्या होगा? या तो दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा। और सिंपल सी भाषा में हम कहें कि डॉलर का मीन्स दर्द या तकलीफ होता है, उसमें हमने क्या जोड़ा है? केवल OUS जोड़ा, कोई नया वर्ड नहीं बना है, उसी वर्ड से हमने इसको फॉर्मुलेट किया है। तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिंग टू लेजीनेस या इनएक्टिविटी। लेजीनेस का मीन्स आलसी, एक्टिविटी का मीन्स क्या होता है? क्रियाकलाप। इसमें इन जोड़ दिया तो आप समझ गए होंगे कि क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें बनने वाला जो वर्ड है इंडोलेंट, इंडोलेंट, इसमें देखो ये जैसे डोल दिया हुआ है, IN है और ENT है। क्या है? डोल दिया हुआ है, जिसका जो मीन्स होगा वो क्या होगा? पेन, ग्रीफ, सफरिंग्स, ये इसके मीन्स निकलने वाले हैं। आपको पता है कि इस इनका मीन्स क्या होता है? नॉट या अपोजिट, इसका मीन्स यही तो होगा। इसमें ये IN दे रखा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या है इसका? इंडोलेंट का क्या मीन्स है? कि जो दर्द या तकलीफ नहीं लेता है। अब जैसे कोई भी हमें काम करना है तो हमें दर्द भी मिलता है, तकलीफ मिलती है। जब काम नहीं करेंगे तो हमें दर्द या तकलीफ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आलसी व्यक्ति को कोई दर्द या तकलीफ हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो यहाँ क्या दे रखा है? इंडोलेंट जो वर्ड दे रखा है ये किसको शो कर रहा है? लेजी,
इनएक्टिव या शोइंग ए डिसलाइक फॉर वर्क, यानी काम करने की कोई इच्छा इसकी नहीं होती, काम करने की कोई इच्छा इसकी नहीं होती, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आलसी। और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? इंडोलेंट बोलेंगे। तो आलसी, निष्क्रिय, काम के प्रति अरुचि दिखाने वाला। द इंडोलेंट स्टूडेंट अवॉइडेड देयर स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट्स है। द इंडोलेंट स्टूडेंट अवॉइडेड देयर असाइनमेंट्स, क्योंकि देर यूज किया गया है तो नाउन प्लूरल चाहिए, ठीक है ना। द इंडोलेंट स्टूडेंट अवॉइडेड, अब ये स्टूडेंट ये क्या है? आपका नाउन है। इसमें इंडोलेंट वर्ड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और ये डिटर्मिनर है। ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अवॉइडेड इसमें वर्ब हो गई। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इंडोलेंट का जो मीन्स होगा वो क्या होगा कि जिसके काम के प्रति रुचि नहीं होगा, जो काम करने का अनुच्छुक है, वो क्या है? आलसी या इनएक्टिव बोल सकते हैं। एक्टिव सक्रिय होता है और इनएक्टिव का मीन्स होता है कि जो काम काज करने में उसकी रुचि नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, जिससे रिलेटिंग टू सिंपैथी या सोरो। सिंपैथी का मीन्स होता है सहानुभूति, सोरो का मीन्स होता है दर्द से संबंधित। इसमें कंडोल वर्ड यूज किया गया है। ये जैसे डोल दिया हुआ है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? टू एक्सप्रेस सिंपैथी स्पेशली ऑन द डेथ ऑफ समवन, सहानुभूति व्यक्त करना विशेष रूप से किसी की मृत्यु पर, उसको क्या बोलेंगे? कंडोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंडोल। कंडोल क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे जैसे सहानुभूति व्यक्त करना विशेष रूप से किसी की मृत्यु पर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, जैसे यहाँ क्या दे रखा है? कौन। कौन का मीन्स होता है विद या टुगेदर। क्या मीन्स होगा? विद या टुगेदर होगा। क्लियर है। और यहाँ डोल जो वर्ड दे रखा है, इसका मीन्स क्या होगा? पेन, सफरिंग। सफरिंग या ग्रीफ इसका मीन्स होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि जैसे साथ मिलकर दर्द व्यक्त करना, साथ मिलकर क्या करना? दर्द व्यक्त करना। तो क्या हो गया? सहानुभूति व्यक्त करना किस पर? किसी की मृत्यु पर। क्लियर हो गया। तो कौन का मीन्स होता है विद या टुगेदर होता है, और डोल का मीन्स क्या होता है? ग्रीफ, पेन, इस प्रकार की मीनिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है? फ्रेंड्स एंड फैमिली कंडोल्ड विद द बिरीव्ड फैमिली। इसका मीन्स होता है कि जो शोक में फैमिली होती है, जो दर्द या तकलीफ में, शोक संतप्त वर्ड इसके लिए यूज करेंगे, शोक में होने वाली जो फैमिली, होने वाली फैमिली की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि फ्रेंड्स या फैमिली जो होती है, जो शोक संतप्त परिवार होता है, उसको सांत्वना देते हैं। हम क्या देते हैं? सहानुभूति देते हैं, साथ में दुख व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे जैसे अभी इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि कंडोलेंस इसमें दे रखा है। किसी भी वर्ड में अगर ENC या ANC है, ये क्या है? सफिक्स होते हैं। और ये क्या व्यक्त करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्टेट ऑफ होता की अवस्था होता है। अब इसमें देखो कुछ नहीं है नया, कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या दे रखा है? डोल। यहाँ दे रखा कौन, और यहाँ दे रखा है ENC। क्या दे रखा है? ENC। कंडोलेंस दे रखा है। अब इसमें आप समझ गए होंगे इसी वर्ड से बना है कंडोलेंस, तो अलग कोई नया वर्ड नहीं है। एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी यानी सहानुभूति की अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होगा? अभिव्यक्ति होगी किसकी? सहानुभूति की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है? सी ऑफर्ड हर सिंसियर कंडोलेंस ऑन द लॉस ऑफ देयर पेट। सी ऑफर्ड हर सिंसियर कंडोलेंस। इसमें ये वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। तो सी ऑफर्ड हर सिंसियर कंडोलेंसेस ऑन द लॉस ऑफ देयर पेट। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये इसके लॉस पर ये व्यक्त कर रहे हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, तो ये नाउन है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है? डोलफुल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डोलफुल दिया हुआ है। एक्सप्रेसिंग सोरो, मोर्नफुल।
सोरो का मीन दर्द या तकलीफ होता है, मोर्नफुल का मीन दर्द या तकलीफ होता है। इसका जो कंडोलेंस का जो सिनोनिम्स है, कंपेशन कह सकते हो, सहानुभूति इसका सिनोनिम्स होगा। डोलफुल एक्सप्रेसिंग सोरो या मोर्नफुल, दुख को व्यक्त करना, शोकाकुल। एफ्यूल लिखा है, फुल का मीन्स इसमें आपको मैंने बता ही दिया था। इसका सिनोनिम्स है मोर्नफुल, डोलफुल का क्या है, मोर्नफुल, डिजेक्टेड और डोलरस। इसका एंटोनिम्स है चीयरफुल, एक्सटेटिक और जुबिलियंट। सभी ये कुछ को व्यक्त यानी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हैं, खुशी को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं, ये हैप्पीनेस को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं। ये सभी के सब वर्ड किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये दुख को व्यक्त कर रहे हैं, सोरो को व्यक्त कर रहे हैं। मोर्नफुल, डिजेक्टेड या डोलरस जो भी वर्ड है ये किसको व्यक्त करते हैं, दुख को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है, डोलफुल लुक ऑन हर फेस रिवील्ड हर सैडनेस। रिवील्ड का मीन्स होता है उजागर करना, उजागर करना, क्लियर है ना, क्या करना, उजागर करना। द डोलफुल लुक, ये डोलफुल लुक क्या है, नाउन है। डोलफुल क्या हो गया, दुख को व्यक्त करने वाले, ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है, द डोलफुल लुक ऑन हर फेस रिवील्ड हर सैडनेस। डोलफुलनेस ये एडजेक्टिव है, जैसे आपको पता है, इसको नाउन बना दिया गया है, एनएस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, नाउन। ये स्टेट ऑफ सैडनेस या ग्रीफ यानी दुख या तकलीफ की अवस्था, दुख या शोक की स्थिति कह सकते हो। तो डोलफुलनेस इज इन हिज वॉइस वाज पल्पेबल। तो ये जो दे रखा है डोलफुलनेस, ये क्या दे रखा, डोलफुलनेस क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये इससे पहले डिटर्मिनर हो गया, क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इन हिज वॉइस ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। वाज पल्पेबल ये दिया हुआ है कि जो दर्द या तकलीफ जो है उसकी आवाज में झलकती है। ठीक है, तो पूरा खेल किसका है, डोल का चल रहा है। डोल आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। देखो दोस्तों, ऐसा है, ये सीरीज रेगुलर चलेगी और इस सीरीज में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी वर्ड को लर्न करने में, समझने में, याद रखने में तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, और आप इसको आसानी से कवर कर सकते हो। डेली इसकी क्लासेस रहेगी। और एक इन्फॉर्मेशन और दे रही थी कि मेरा एक फाउंडेशन बैच 10 अगस्त से आ रहा है, सुबह शाम को 5 बजे। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।